बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर यूट्यूब चैनल। आज है 1 जनवरी साल 2020 और दिन है आज बुध का। आज इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं काफ़ी अहम नौइयत की। एक तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही थीं उनको आज कुचला गया है, वाक़तन कुचला गया है, और एक शटअप कॉल दी गई है, वो भी हम आपको बताएंगे। और दूसरा इम्पॉर्टेंट मसला जो है साल 2020 जो कहा गया था, इमरान ख़ान साहब की तरफ से कहा गया था कि ये साल जो है वो अमन व आश्ती का साल होगा, सुकून का साल होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। तो लगता यही है कि इमरान ख़ान साहब ने जो कुछ सोचा हुआ था उसके बारे में अब अमल होना शुरू हो गया है। और सबसे बड़ा कज़िया इस वक्त एक ही था, वो था आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तौसी का मामला। उनका एक सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, आपको याद है। तो उसको भी, उस कज़िए को भी ख़त्म होने की इब्तदा हो चुकी है और विदिन अ वीक ये कज़िया भी ख़त्म होने जा रहा है। कैसे ख़त्म होगा ये हम आपको बताएंगे। तो जनाब, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपका तक तमाम अलर्ट्स पहुंचते रहें। तो सूरत हाल ये है सर कि आर्मी चीफ़ की तौसी का मामला ये फंसा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की अपील भी दायर कर दी गई थी, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया हुआ है कि 6 माह के अंदर अंदर लेजिस्लेशन करें, जिसका 1 महीना और कुछ दिन गुजर गए थे, और 6 माह के अंदर अंदर अगर लेजिस्लेशन ना की गई तो आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा अज़ ख़ुद रिटायर तस्वर होंगे। इस चीज़ को फ़ौज के अंदर से भी काफ़ी रद्द-ए-अमल सामने आया था कि ये क्यों ऐसा किया गया, लेकिन ज़ाहिर है रूल ऑफ़ लॉ, कानून की हुक्मरानी, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था। तो जनाब, एक तरफ नज़रसानी की अपील दायर की गई थी, दूसरी जानिब आज अचानक हंगामी तौर पर वफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया, और किसी को नहीं मालूम था, वज़रा को भी मालूम नहीं था, मेजॉरिटी वज़रा को, चंद एक को ज़रूर मालूम था कि आज का इजलास वफाकी काबीना का क्यों बुलाया जा रहा है। आखिर ऐसी क्या नागहानी सूरत हाल है, क्योंकि कल ही तो काबीना का इजलास हुआ है, इन डिटेल और तफसीली एजेंडा था उसका। वो सारे का सारा एजेंडा जो है वो डिस्कस हुआ, अप्रूव हुआ, तो 24 घंटे भी नहीं गुज़रे और वफाकी काबीना का एक और इजलास बुला लिया गया, जिसके बाद ये ख़बर कन्फर्म हुई कि जनाब इस वफाकी काबीना के इजलास में आर्मी चीफ़ की तौसी से मुताल्लिक जो बिल तैयार किया गया है उसकी मंजूरी ली जाएगी। लिहाजा कौमी असम्बली कह रहा हूँ, वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उस बिल की मंजूरी ली गई, और अब ये मामला जाएगा कौमी असम्बली में। उसके चीदा नुकात पहले तो मैं आपको बता दूं, फिर कौमी असम्बली में क्या हो सकता है और सेनेट में क्या हो सकता है वो आपको बताते हैं। उस बिल के जी अहम नुकात ये हैं कि आर्मी एक्ट में 2 तरमीम तजवीज़ की गई हैं, और वो 2 तरमीम ये हैं कि एक तो सर्विसेज चीफ़, ज़ाहिर है आर्टिकल 243 के तहत ये वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो सर्विसेज चीफ़ की तकर्री करते हैं। सर्विसेज चीफ़ से मुराद है पाक बहरिया के सरबराह की, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह की, बर्री फ़ौज के सरबराह की, जिसको उर्फ़ आम में चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ कहते हैं, और चेयरमैन जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी। ये 4 4 स्टार जर्नल होते हैं जिनकी अपॉइंटमेंट की जाती है वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करते हैं, उनकी मंजूरी देते हैं। तो ये था। तो जनाब, उसमें अब ये किया गया है कि उसका टेन्योर की कोई ज़िक्र नहीं था, रिवायात की बुनियाद पे 3 साल के लिए चला आ रहा था। तो लिहाजा ये तजवीज़ किया गया कि जनाब इनका टेन्योर जो है वो 3 साल होगा। इब्तदाई तौर पे 3 साल के लिए इनको मुकर्रर किया जाएगा सर्विसेज चीफ़ को, जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आते हैं। और दूसरा एक और अमेंडमेंट की गई है, और वो ये है कि अगर वज़ीर-ए-आज़म का ये सवाबदीदी इख्तियार है सर्विसेज चीफ़ की अपॉइंटमेंट का, और तो फिर उनकी री अपॉइंटमेंट का भी इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास ही होना चाहिए, और उनकी तौसी का इख्तियार भी वज़ीर-ए-आज़म के पास होना चाहिए। लिहाजा ये तजवीज़ किया गया है कि आर्मी सर्विसेज चीफ़ की री अपॉइंटमेंट और उनको एक्सटेंशन देने का इख्तियार भी वज़ीर-ए-आज़म के पास होगा, और वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मंजूरी दिया करेंगे।
ये 2 तजावीज़ हैं। अब इसमें मैक्सिमम उसकी एज रखी गई है जी टेन्योर की 3 साल, यानी एक्सटेंशन 3 साल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दी जा सकती है, और कम के बारे में वज़ीर-ए-आज़म फ़ैसला करेंगे कि 1 साल, 2 साल या फुल 3 साल। लिहाजा ये तजावीज़, ये तरामीम हैं। वफाकी काबीना ने इसकी मंजूरी दे दी है, और काफ़ी अरसे से आपको याद होगा कि कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास नहीं बुलाया जा रहा था, अपोजिशन तनकीद कर रही थी, और ख़ास तौर पे सेनेट का इजलास 4 माह से नहीं बुलाया गया था, उस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी। तो उसकी रीज़न ये थी कि इत्तलात ये थी कि अगर सेनेट का इजलास बुलाया जाता है तो अपोजिशन जो है वो कुछ शरारत कर सकती है, या अपोजिशन का कोई मेंबर शरारत कर सकता है अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, और कोई उल्टी सीधी लेजिस्लेशन टेबल कर सकता है, क्योंकि सेनेट में अपोजिशन को मेजॉरिटी हासिल है। और अगर ऐसा हो गया तो वो एक इदारों के दरमियान महाजराई का नया सिलसिला शुरू हो जाना था। लिहाजा इजलास नहीं बुलाया जा रहा था। अब जब इत्तेफाक हो चुका है आउट ऑफ द पार्लियामेंट, तो उसके बाद आज कौमी असम्बली का भी इजलास हुआ और सेनेट का भी हुआ। ये इजलास जारी रहेगा जब तक कि ये जो कानून साजी है ये पूरी नहीं हो जाती, आर्मी एक्ट में तरमीम मंजूर नहीं हो जाती। और अब इत्तलात ये हैं कि जनाब कल या फिर परसों जुमे को हर सूरत में ये लेजिस्लेशन पेश कर दी जाएगी, ये बिल पेश कर दिया जाएगा कौमी असम्बली में। और कौमी असम्बली में होता ये जी कि अमेंडमेंट जो है उसके लिए तो 2/3 मेजॉरिटी हर हाल में चाहिए होती है, उसके बगैर कोई भी अमेंडमेंट नहीं हो सकती। लेकिन जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत लेजिस्लेशन होती है उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। और सिंपल मेजॉरिटी कैसी? फुल हाउस की नहीं, यानी कि 342 अरकान का कौमी असम्बली का इजलास है, सेशन है, स्ट्रेंथ है, तो उसमें से 172 अरकान की लाजमी नहीं है, बल्कि जो दस्तयाब अरकान होते हैं जो उस वक्त ऐवान में मौजूद होते हैं उनकी मेजॉरिटी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं चाहिए होती। लिहाजा कौमी असम्बली में अगर फ़र्ज़ करें ये बिल पेश किया जाता है और उस वक्त अगर 100 अरकान मौजूद हैं, तो अगर 51 अरकान जो हैं उसकी सपोर्ट कर दें, मंजूरी दे दें, तो वो बिल कानून बन जाता है, यानी कि वो बिल पास हो जाता है कौमी असम्बली से। और उसके बाद ये जाएगा जनाब सेनेट में, और सेनेट से भी यही है प्रोसीजर। हाँ, अलबत्ता एक बात बता दूं कि कौमी असम्बली में जब ये जाएगा तो तरीक़ाकार आपकी दिलचस्पी के लिए कि सबसे पहले तो एक मोशन मूव की जाती है कि ये बिल पेश करना है, लिहाजा वो बिल पेश करने की मोशन मंजूर होती है। वो हो जाए तो उसके बाद बिल टेबल कर दिया जाता है, वो बन जाती है प्रॉपर्टी ऐवान की, कौमी असम्बली की प्रॉपर्टी बन जाएगी। वो फिर जाता है कायमा कमेटी के पास, स्टैंडिंग कमेटी मुतल्लिका, वहाँ पे अपोजिशन, हुकूमत, तमाम पार्लिमानी जमातें जो होती हैं उनकी नुमाइंदगी होती है। वहाँ पे उसकी नोक पलक संवारी जाती है, और उसमें कोई एडिशन करना है वो भी, डिलीशन करना है वो भी, वो कायमा कमेटी में बहस के बाद होता है, और उसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड की जा सकती हैं। वहाँ से एक मुत्तफ़िक़ा ड्राफ्ट जो है वो आता है दोबारा वापस कौमी असम्बली के इजलास में, और वहाँ पे फिर ये शिकवार इसकी मंजूरी दी जाती है बाकायदा तौर पे। ये है प्रोसीजर। और अगर एक और भी है कि कायमा कमेटी को फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं भेजना, तो फिर रूल्स सस्पेंड करवाए जाते हैं, रूल सस्पेंड करवा के फिर अगला काम किया जाता है। तो ये है एक प्रोसीजर। सेम प्रोसीजर सेनेट में भी अडॉप्ट किया जाएगा, और सेनेट से जब मंजूर हो जाएगा तो फिर ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा, वो दस्तखत करेंगे, और इस तरीके से वो कानून बन जाएगा और नाफिजुल अमल होगा उस दिन से। तो लिहाजा ये है जनाब प्रोसीजर। हमारी इत्तलात के मुताबिक अपोजिशन की जमातों से भी मामलात हो चुके हैं, ऑन बोर्ड हैं, और वो इस लेजिस्लेशन में किसी किस्म का कोई रखना डालने का इरादा नहीं रखती, क्योंकि ये कोई पीटीआई का कोई ज़ाती तो है नहीं कानून साजी, या इमरान खान को कोई फ़ायदा पहुंच रहा हो। ये तो एक लकूना था, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी निशानदेही की, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, उसको पूरा करना है, हिदायत भी तामील करनी है, लिहाजा ये हो रहा है। तो जनाब ये तवक्को की जाती है कि आइंदा एक हफ़्ते के अंदर अंदर
ये कज़िया ख़त्म हो जाएगा और आर्मी चीफ़ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब अपना बतौर आर्मी चीफ़ क्या कहना चाहिए कि अपनी सर्विसेज जारी रखेंगे। उनकी सर्विस को कोई ख़तरा नहीं। ये आपको बता दें कि ये ख़बर सबसे पहले हमने ब्रेक की थी। अगस्त में वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का। उससे भी पहले हम बता चुके थे कि वज़ीर आज़म इस बारे में फ़ैसला कर चुके हैं और उन्होंने फिर अनाउंस कर दिया था। फिर हमने हालात ख़राब होने का भी बताया था आपको, और अब हम आपको बता रहे हैं कि अब कोई ख़तरा नहीं, लिहाजा ये चीज़ ख़त्म होने वाली है। जो आस उम्मीद लगा के बैठे थे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सिस्टम लपेटा जाएगा, तो वो सारी उम्मीदें दम तोड़ जाएंगी आइंदा एक हफ़्ते के अंदर अंदर। उसके बाद आते हैं जनाब, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ होने वाली साजिशों को भी कुचल दिया गया है। एक तो बिलावल भुट्टो ने शरारत की थी, MQM को एक दाना डाला था, तो MQM के साथ भी राब्ते हुए हैं गवर्नमेंट की टीम के, और उनकी तरफ से आ गया है कि जनाब हमारा कोई इरादा नहीं है, हम इत्तेहादी हैं और इत्तेहादी रहेंगे और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अलबत्ता कराची के इश्यूज़ जो हैं, अवामी मसाइल हैं, उनको एड्रेस किया जाए। काफ लीग के बारे में बातचीत चल रही थी। आज मोनिस इलाही चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे हैं, उन्होंने आज मुलाकात की वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से, फैसल वाडा के साथ वफाकी वज़ीर हैं, और चूँकि फैसल वाडा के उनके फैमिली रिलेशंस भी हैं, इसलिए उनसे मुलाकात हुई। और उस मुलाकात में उन्होंने अपनी पार्टी क़यादत की तरफ से चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से ये यकीन दहानी करवाई कि जनाब हमारे बारे में जितनी भी अफवाहें हैं वो दम तोड़ देनी चाहिए। हम हुकूमत के साथ हैं और रहेंगे और PTI के इत्तेहादी के तौर पे चलेंगे, अच्छे दोस्तों की तरह। और पैरेलल एक मुलाकात हुई चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, स्पीकर पंजाब असम्बली भी हैं, मुस्लिम लीग काफ के सदर भी हैं, उन्होंने मुलाकात की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से, और उन्होंने भी अपनी यकीन दहानियाँ करवाई हैं उधर। लास्टली PTI का एक 24 अरकान आपस में हद्दो पैमान कर रहे थे, बगावत का इरादा रखते थे, उनको भी बुला के बता दिया गया है कि जनाब किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम नहीं होगा, पार्टी के अंदर रहते हुए अपने मसाइल हल करें, बाहर से आपको किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी और ये तासुर ख़त्म होना चाहिए। लिहाजा उनको भी खामोश करवा दिया गया है। वो वापस अब वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात करेंगे और अपने मसाइल बयान करेंगे। तो ये थी जनाब अब तक की ख़बरें, और मज़ीद इंशाअल्लाह अगले वीडियो पे।